स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का हमारा लेसन है सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। तो ये है पहला चैप्टर आज का, ये क्लास 10 का लाइफ साइंस है। तो देखिए यहाँ पर आप जो सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, एक ऐसे टर्म्स हैं जो हो सकता है यू आर नॉट अक्वेंटेड विद देम। तो सबसे पहले ये जो इस्तिलाहात है, जो टर्म्स है सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्स, और इससे जुड़ा हुआ एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं स्टिम्युलस। सबसे पहले हम इससे आपको वाकिफियत कराते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टिम्युलस क्या है, उसके बाद फिर रिस्पॉन्स क्या है, फिर सेंसिटिविटी क्या है। स्टिम्युलस से हम शुरू करते हैं, तो हम आपको कुछ मिसाल देते हैं, मिसाल से आप समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम उसके बाद डेफिनेशन पढ़ाएंगे कि स्टिम्युलस कहते हैं किसे हम। देखिए फर्ज कर लीजिए कि आप रात को बिस्तर पर सोए हुए हैं और आपको पीठ में जो है कोई बेड बग यानी खटमल जो है आपको पीठ में कहीं काटा। फौरन क्या होता है, आपका हाथ ठीक उस मकाम पर पहुंच जाता है जिस मकाम पर जो है खटमल आपको पीठ में काटा होता है। तो ये जो आपका जो हाथ जो पीछे पीठ के पीछे जाना, फिर खटमल को मार डालना, ये क्या हुआ? ये एक रिएक्शन हुआ, ये एक रिस्पॉन्स हुआ। किसके किस चीज का रिस्पॉन्स, किस चीज के रिस्पॉन्स हुआ कि आपके जिस्म पर खटमल ने काटा। एक खटमल का काटना ये हुआ एक स्टिम्युलस। आप खटमल हुआ स्टिम्युलस, या उसका काटना एक स्टिम्युलस हुआ। उसके बदले में आप जो है एक रद्द अमल का इजहार किए, आपने रिएक्ट किया, आपने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब। जैसे कोई आदमी कोई क्वेश्चन करता है तो आप इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो रिस्पॉन्स जो है जवाब है। तो खटमल का काटना ये एक हुआ स्टिम्युलस, ठीक है ये। और आपका हाथ पीठ के पीछे जाना और खटमल को मार डालना, ये एक रद्द अमल हुआ उस स्टिम्युलस की वजह से। इसको कहते हैं हम रिस्पॉन्स। एक और मिसाल से समझिए, फर्ज कीजिए किसी ने आपको एक रोज फ्लावर दिया, आपने रोज फ्लावर एक्सेप्ट किया, आप स्माइल किए और आपने उससे कहा थैंक यू। तो उस आदमी का रोज आपको देना एक स्टिम्युलस हुआ, आपका स्माइल करना, आप उसको थैंक यू कहना, ये हुआ एक रिस्पॉन्स हुआ। एक और मिसाल समझ लीजिए, फर्ज कर लीजिए अभी विंटर का सीजन चल रहा है, सभी लोग जो है स्वेटर पहन रहे हैं, मफलर लगा रहे हैं। अचानक जो है मौसम में अगर तब्दीली आ जाए, चेंज इन सीजन हो जाए और गर्मी का मौसम शुरू हो जाए, आपके अंदर क्या रिस्पॉन्स पैदा होगा? आप जो स्वेटर उतार देंगे, मफलर लगाना छोड़ देंगे, जैकेट पहनना छोड़ देंगे। रात को अगर आप सोएंगे तो हो सकता है कि जो है आप जो है ना ब्लैंकेट का वेयर करना छोड़ देंगे। हो सकता है अगर गर्मी ज्यादा हो तो आप पंखा चलाना शुरू कर देंगे। तो ये सब जो आपके अंदर जो तब्दीली हुआ, ये दरअसल एक रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स किस चीज के टुवर्ड है? ये जो मौसी चेंज इन सीजन, तो सीजन में तब्दीली का होना और इधर आपके अंदर जो है कुछ रद्द अमल का इजहार होना, ये हुआ एक तरह का रिस्पॉन्स। तो स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स यही चीज हुआ। फर्स्ट कर लीजिए कि आप जो है जा रहे हैं, अचानक जो है आप रास्ते में गिर पड़े, आपको चोट लग गया। तो जब तक आप जो है आपको पेन हुआ, आप चिल्लाने लगे, आप दर्द से चिल्लाने लगे, तो जब तक आपका पैर सही सलामत था, आपको जिस्म के पैर में या किसी जगह आपको चोट नहीं लगा था, आप ठीक ठाक थे। लेकिन जैसे ही पैर में आपको चोट लगा, आप जो है हो सकता है लिंपिंग करने लगे, आपके अंदर लेमनेस आ गया, आप रोने लगे। तो ये जो रिस्पॉन्स हुआ, ये एक किस चीज के टुवर्ड रिस्पॉन्स है? जो आपका इंजुरी हुआ। तो कहने मतलब है कि इंसान के ऊपर जो इंसान जो है जब किसी रद्द अमल का इजहार करता है, किसी बैरूनी जो है तब्दीली के सबब, तो उसको हम रिस्पॉन्स करते हैं। और जो बैरूनी जो बाहर में हमारे जो बाहर में तब्दीलियां होती है, माहौल में जो तब्दीलियां होती है, उसे हम स्टिम्युलस कहते हैं। अब ये स्टिम्युलस जो है दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है एक्सटर्नल स्टिम्युलस, दूसरा हो सकता है इंटरनल स्टिम्युलस। एक्सटर्नल स्टिम्युलस को तो हमने मिसाल दे दिया, जैसे कि आपको किसी ने रोज दिया
या आप बाहर गिर गए सड़क के ऊपर, आपको चोट लग गया। इंटरनल स्टिमुलस का मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो है इंडाइजेशन हो गया, जिसके वजह से आप वोमिटिंग करने लगे या आपको डायरिया शुरू हो गया। अब इसका रिस्पॉन्स में क्या किया, आप डॉक्टर को विजिट किए, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन, आप टाइम पर मेडिसिन लिए। तो ये इंटरनल स्टिमुलस हुआ, माने आपके जिस्म के अंदर भी एक माहौल है, उस माहौल में एक तब्दीली पैदा हो गया। तब्दीली क्या पैदा हुआ, पहले डाइजेशन ठीक हो रहा था, अचानक से जो इनडाइजेशन शुरू हो गया, जिसके सबब जो है आपको वॉमिटिंग होने लगा, आपको डायरिया होने लगा, और उसके बाद आपने अपना इलाज शुरू कर दिया। तो आपका इलाज करवाना, आपका दवा का लेना, ये हुआ आपका रिस्पॉन्स। और इंडाइजेशन का होना, वोमिटिंग डायरिया का होना, ये हो गया इंटरनल स्टिमुलस। तो अब आइए हम इसको जो है तारीफ पढ़ते हैं कि स्टिमुलस कहते किसे हैं, रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, या एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है, या इंटरनल स्टिमुलस क्या है। तो देखिए स्टिमुलस का जो है डेफिनेशन दिया है कि माहौल में होने वाली वो तब्दीलियां। माहौल किसे कहते हैं, ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, हमारे जिस्म के बाहर जो एनवायरनमेंट में, इसी को हम माहौल कहते हैं। तो इस माहौल में जो भी तब्दीलियां हुआ, मसलन फर्ज कर लीजिए कि जाड़ा का सीजन था, गर्मी आ गया, या गर्मी का सीजन था, या जाड़ा आ गया, ठीक है। तो माहौल में होने वाली वो तब्दीलियां जिनसे जानदार मुतासिर होकर, जानदार मतलब कोई भी जानदार, लिविंग बीइंग्स, ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, ये जानवर भी हो सकते हैं, मुतासिर होकर रद्द अमल का इजहार करते, रिएक्ट करते, रिस्पॉन्ड करते हैं, उन्हें मुहर्रिक कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ स्टिमुलस का डेफिनेशन। फिर रिस्पॉन्स क्या हुआ, किसी मुहर्रिक से मुतासिर होकर, मुहर्रिक से मुतासिर होकर, उससे हम, उससे जानदार क्या होता है, मुतासिर होता है। लिविंग बीइंग्स, प्लांट हो या एनिमल्स हो, वो मुतासिर होता है। मुतासिर होने के बाद क्या होता है, जिस अमल का इजहार करता है, जिस रद्द अमल का इजहार करता है, उसे रिस्पॉन्स कहा जाता है, उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। अब एक्सटर्नल स्टिमुलस, इंटरनल स्टिमुलस देख लेते हैं। जानदार के जिस्म के बाहर, जानदार के जिस्म के बाहर माहौल में होने वाली तब्दीलियों को मुहर्रिक कहा जाता है। मसलन टेम्परेचर, लाइट, दर्जा हरारत, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आदमी जो है धूप से बचने के लिए साया में चला आता है। या बहुत ठंड पड़ रही है, जाड़ा के दिन है, ठंड लग रही है, तो आदमी धूप में चला जाता है। अच्छा, बहुत ज्यादा लाइट अगर घर में हो जाता है, तो जो है ना आंख चकाचौंध होने लगता है, तो फिर बोलता है कि भाई लाइट को मध्यम कर दो। तो ये लाइट हुआ, आपका टेम्परेचर हुआ, बारिश, कोई भी केमिकल चीज, तमाम का तमाम चीज जो है ये एक्सटर्नल स्टिमुलस में आते हैं। इंटरनल स्टिमुलस क्या हुआ, जानदार के जिस्म के अंदर, अब हुआ जिस्म के अंदर, अब क्या था, जानदार के जिस्म के बाहर, अब हो गया जानदार के जिस्म के अंदर होने वाली तब्दीलियां, जो जानदार को मुतासिर करता है, तो उसे अंदरूनी मुहर्रिक या इंटरनल स्टिमुलस कहते हैं। मतलब हार्मोन, अब हार्मोन हमारे जिस्म के अंदर में जो है एक सिक्रीशन है, इसका ज्यादा होने से या कम होने से जो है इसका असर जो है इंसान के ऊपर पड़ता है। तो ये हार्मोन का सिक्रेशन, ये एक तरह से इंटरनल सिक्रेशन है, इसे जो है एक तरह से इसको हम इंटरनल स्टिमुलस के तौर पर हम लेते हैं। तो ये था स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में। आप समझिए कि सेंसिटिविटी क्या है। सेंसिटिविटी देखिए, हम जिंदा हैं, ठीक है, अगर हमें कोई जो है इंसान आकर मैंने कोई चूटी काट ले, तो हम जो है हमको पेन होने लगता है, ठीक है। हम अगर किसी गर्म शय को अगर हम छुएंगे तो मेरा हाथ जल जाएगा। हम अपने बदन के ऊपर गर्मी के दिनों में अगर जो है बर्फ रखेंगे तो हमें जो है प्लेजर मिलता है, अच्छा लगता है। ये होता क्यों है, दरअसल जानदार के अंदर एक ऐसा एबिलिटी होता है जो इन तमाम चीजों को महसूस कर पाता है। स्टिमुलस का जो है वो महसूस करता है, महसूस करने से ही वो जो है क्या करता है, वो रिस्पॉन्स करता है। तो रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी क्या हुआ, हसास, मतलब हर जानदार के अंदर अल्लाह ताला ने एक जो है ऐसे कुव्वत, जो है एहसास का कुव्वत जो दे रखा है, जिसकी वजह से ही वो रिस्पॉन्स करता है। मिसाल समझ लीजिए, एक डेड मैन है, एक इंसान मर चुका है,
अब एक मरे हुए इंसान को जो है आप जो कुछ भी कीजिए वो जो है रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आप मरे हुए आदमी के ऊपर आप बर्फ भी रख देंगे तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिखलाएगा, उसके सामने आप जोर जोर से पुकारिएगा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो वो किस लिए कि उसके अंदर से वो सेंसिटिविटी जो है खत्म हो चुकी है। अब वो सेंसिटिविटी उसके अंदर है नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसके अंदर रिस्पॉन्स नहीं पैदा होता है। तो सेंसिटिविटी क्या होगा, सेंसिटिविटी जानदारों के जरिए किसी मुहर्रिक को महसूस करने और रद्द अमल करने के सलाहियत को एहसास पजीरी कहा जाता है। मतलब कोई चीज मुहर्रिक, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस है, फर्स्ट कर लीजिए ये बर्फ एक टुकड़ा हमारे जिस्म को ऊपर रख दिया गया, ठीक है, अब उसको हम उसमें जो है ना हम प्लेजर ले रहे हैं, तो ये प्लेजर का फीलिंग हमारे अंदर जो आया वो किस लिए आया कि उस मुहर्रिक को जो है हम फील करने पाए, ये फील करने की वजह से हुआ। फर्क कर लीजिए कि डॉक्टर से आप किसी जगह ऑपरेशन करवाने वाले हैं, तो अगर आपको इस तरह से ऑपरेशन कर देगा बगैर इंजेक्शन दिए हुए या कुछ एनेस्थेटाइज किए हुए, तो आप जो रोने लगेंगे, आप चिल्लाने लगेंगे। उसलिए क्या कहता है डॉक्टर जिस जगह पे ऑपरेशन करने को होता है वहां पर उस जगह को क्या कहता है, वो उसको जो है मैंने सेंसलेस बना दिया जाता है, उसको इनसेंसिबल कर दिया जाता है, ताकि वहां पर जो कुछ भी एक्टिविटी हो, सर्जिकल एक्टिविटी हो, उसको पेशेंट जो है महसूस नहीं करने पाए। नहीं तो उसमें क्या होता है उस जगह के लिए, उस मकाम के लिए इंसान के अंदर वो एहसास पजीरी सेंसिटिविटी को खत्म कर दिया जाता है ताकि ऑपरेशन कामयाब हो, वरना इंसान तो चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा। तो इसी को कहा जाता है रिस्पॉन्स, सॉरी सेंसिटिविटी। अब जो है ये स्टिमुलस या रिस्पॉन्स जो क्या हम जानते हैं कि हर जानदारों की जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे कि जानदारों के अंदर कौन कौन सी खसूसियात है, तो हमने पढ़ा था कि जानदार चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो वो रिस्पॉन्ड करता है, वो जो है उसके अंदर एक सेंसिटिविटी है, उस सेंसिटिविटी की वजह से जो है वो रिस्पॉन्स करता है। तो ये जानदारों की एक सलाहियत है, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो। प्लांट्स के मुकाबले में एनिमल्स ज्यादा जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, ज्यादा इसके अंदर सेंसिटिविटी है, लेकिन मुकाबलतन जानवर के प्लांट के अंदर में रिस्पॉन्स बहुत कम होता है। अब हम आपको दो वीडियो दिखलाएंगे, उस वीडियो में आप देखिएगा कि प्लांट्स जो है किस तरह से जो है वो सेंसिटिव होते हैं, प्लांट्स भी सेंसिटिव होते हैं, उसके अंदर भी जो एहसास पजीरी होती है, वो भी जो है स्टिमुलस का, दर्जा हरारत का, लाइट का, किसी केमिकल सब्सटेंस का उसके ऊपर भी असर पड़ता है। जैसे हम जानदारों के ऊपर, हम इंसान जानवर पर असर होता है, उसी तरह से प्लांट्स भी जो है दर्जा हरारत, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कोल्डनेस या कोई केमिकल एजेंट्स का जो भी वो मुतासिर होते हैं। तो आइए हम आपको दो वीडियो दिखाते हैं, उसमें देखिए कि किस तरह से जो है प्लांट जो है, प्लांट्स के अंदर जो एहसास पजीरी के सलाहियत है। ये एक प्लांट है जिसे हम कहते हैं टच मी नॉट, मिमोसा प्यूडिका, लाजवंती का पौधा। देखिए किस तरह से इस पौधे के पत्ती को टच करने से जो है ये सिकुड़ जा रहा है या श्रिंक कर जा रहा है। तो ये एक मिसाल है जिसमें पत्ते जो है टच करने से सिकुड़ जाते हैं, या एक सेंसिटिविटी का ये एक मिसाल है कि किस तरह से एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के ज़ेरे असर जो है पत्ते जो है रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए इस वीडियो में किस तरह से इस पौधे के पत्ते जो हैं हरकत कर रहे हैं। इस पौधे का नाम है डेस्मोडियम गायरन्स, इसे इंडियन टेलीग्राफ प्लांट भी कहा जाता है। ये एक झाड़ीदार पौधा है।
इसमें जो इस पौधे के जो पत्ते में हरकत हो रही है ये सिर्फ दिन के वक्त ही होता है, रात में ये नहीं होता है। इसकी वजह ये है कि इसमें जो इस पौधों के पत्तों में जो हरकत होता है उसका जो स्टिम्युलस है, एक्सटर्नल स्टिम्युलस है, वो है सूरज की रोशनी। यानी दिन के वक्त जब सूरज निकला रहता है तो उसकी तपिश से, उसकी गर्मी से इसके अंदर में हरकत होता है। दर्जा हरारत जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर जो है हरकत होगा। और मध्यम हो जाएगा अगर सूरज की रोशनी, या दर्जा हरारत अगर कम हो जाएगा तो इसकी जो मूवमेंट है वो जो है उसी तरह से उसी के मुताबिक कम हो जाता है। तो ये एक मिसाल है प्लांट में सेंसिटिविटी का, कि पौधे भी जो है किस तरह से सेंसिटिव होते हैं, किस तरह से एक्सटर्नल स्टिमुलस के ज़ेर असर ये जो है रद्द अमल का इजहार करते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेंसिटिविटी इन प्लांट्स। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है कि साइंटिस्ट ने बताया था कि जानवरों की तरह या इंसानों की तरह पौधों में भी जान है। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स। सबसे पहले किसने बताया था? हमारे हिंदुस्तान के मायनाज जो है साइंटिस्ट सर आचार्य जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने बताया था कि प्लांट्स के अंदर भी जान होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी लाइफ है। तो जगदीश चंद्र बोस ने ही बताया कि प्लांट्स भी सेंसिटिव होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी सेंसिटिविटी के जो है क्वालिटी पाए जाते हैं, प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए उन्होंने एक जो है डिवाइस जो है इजाद किया जिसका नाम है क्रेस्टोग्राफ। क्रेस्टोग्राफ ये वो आला है जिससे पौधों के अंदर बालिदगी को पैमाइश किया जाता है, मेजर किया जाता है। ग्रोथ इन प्लांट्स इज मेजर्ड बाय क्रेस्टोग्राफ। तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया कि इसको किस तरह से जो बताया कि प्लांट्स भी जो है सेंसिटिव होते हैं। तो इसकी उसने क्या किया कि एक पौधा को जो है ब्रोमाइड सॉल्यूशन में, ब्रोमीन जानते हैं, ब्रोमाइड सॉल्यूशन माने सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमाइड सॉल्यूशन में उन्होंने क्या किया, एक प्लांट को जो है पूरा डुबो दिया और उस प्लांट के को जो है कनेक्ट कर दिया क्रेस्टोग्राफ से, उसके से तार से उसको कनेक्ट कर दिया। अब डुबोने के बाद जो है जो डुबा दिया गया, अब एक मॉनिटर के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर जो है प्लांट्स को जो ब्रोमाइड सॉल्यूशन में डुबाया गया, तो इसके इफेक्ट्स जो प्लांट्स के ऊपर हो रहा था, उस प्लांट के ऊपर, ये जो है विजिबल हुआ किसके ऊपर, क्रेस्टोग्राफ के मॉनिटर पर, स्क्रीन पर। तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के मरकजी हॉल में 10 मई 1901 में जो है अपना उन्होंने इस डिमॉन्स्ट्रेशन को दुनिया भर के से जो भी साइंटिस्ट वहां पर जमा हुए थे उनके सामने उन्होंने प्रेजेंट किया और उन्होंने वहां ये साबित किया इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कि प्लांट्स की जो है सेंसिटिव होते हैं। तो क्या हुआ, ब्रोमाइड सॉल्यूशन में जब पौधा को जो है डुबा दिया गया, तो इसका इफेक्ट जो पौधा के ऊपर पड़ा वो जो स्क्रीन पर नजर आया। क्या नजर आया कि वो एक मूवमेंट होने लगा इस स्क्रीन के ऊपर। अब फिर आहिस्ता हुआ, फिर तेज हुआ, और फिर फाइनली क्या हुआ कि वो जो है मूवमेंट जो है वो जो है स्क्रीन के ऊपर रुक गया। दरअसल ब्रोमाइड सॉल्यूशन जो है चूहा को मारने में इसका इस्तेमाल होता है, ये एक तरह का पॉइजन है। तो कहने का मतलब है कि वो जो मूवमेंट जो रुक गया, तो उस मूवमेंट का रुक जाना तो ये दिखला रहा था कि प्राण जो है वो डेड हो गया। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने इस तजर्बे से ये साबित किया कि प्लांट्स के ऊपर भी जो है स्टिम्युलस का जो है असर होता है। प्लांट्स भी जो है रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिम्युलस को। तो ये स्टिम्युलस को रिस्पॉन्ड जो करते हैं, वजह क्या है कि प्लांट्स भी जो है सेंसिटिव होते हैं। प्लांट्स के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक सेंसिटिविटी का कुव्वत रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।